हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ्स 2 ज्योमेट्री का सेकेंड लेसन पाइथागोरस थ्योरम जो है उसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 2.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर दिया है जिसका हमें साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है और उसके डायगोनल की लेंथ क्या दी है? 10 सेंटीमीटर हमें डायगोनल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है ABCD। ठीक है, और ये है डायगोनल 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एबीसीडी ये जो क्वाड्रिलेटरल ये है वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, लेट अब यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है ए बी बी सी सी डी और ए डी, इसको हम क्या लेंगे? एक्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ए बी और बी सी को हम एक्स ले लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती है? सेम ही होते थे। ए बी इज इक्वल टू बी सी विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए बी को एक्स लिया, बी सी को भी हमने एक्स ले लिया। लेंथ ऑफ ए सी कितना है? यानी डायगोनल जो है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। अब इन ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू यहाँ पे 10 दी है, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज एक्स और बी सी भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 विच इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 5√2। अब हमने कंसिडर क्या किया था? ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी क्या है यहाँ पे? साइड है, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 5√2। साइड की वैल्यू क्या मिली हमें? 5√2। अब फाइंड साइड तो हो गया, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 5√2 विच इज इक्वल टू 20√2। ठीक है, तो यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5√2 और यहाँ पे पेरीमीटर क्या आ चुका है? 20√2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन फिगर 2.1 एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। या ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ईडी। एफ जी जो है वो परपेंडिकुलर है ईडी से। जी डी इज 8, एफ जी इज 12। फाइंड, ये तीन हमें फाइंड करने हैं। फर्स्ट ई जी फाइंड करना है, एफ डी फाइंड करना है और ई एफ हमें फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यूज किसकी दी है? जी एफ की वैल्यू दी है और जी डी की वैल्यू दी है। ठीक है, ई जी एफ डी और ई एफ हमें फाइंड करना है। ई जी कहाँ है यहाँ पे? ई जी ये जो है वो सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो ई जी फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम ई जी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ई जी है, जी डी की वैल्यू दी है, एफ जी की वैल्यू दी है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या आएगा? एफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी मल्टीप्लाइड बाय क्या है? जी डी। जी डी है ना? हाँ, ए जी मल्टीप्लाइड बाय जी डी। अब एफ जी की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे? 12 स्क्वायर। ठीक है, ई जी की वैल्यू नहीं थी तो ई जी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय जी डी की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, देयरफॉर 144 is equal to EG multiplied by 8. Therefore EG equals to
144 डिवाइडेड बाय 8। अब 144 को 8 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है। EG इज इक्वल टू 18। EG की क्या लेंथ आई 18। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे FD के लिए। अब FD का है FD, तो GD की वैल्यू है, FG की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल FGD बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल FGD बाय पाइथागोरस थ्योरम FD स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। तो FG की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस GD की वैल्यू क्या है 8। 144 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 0, ये 11 और 210। therefore FD is equal to root of 210 which is equal to 4 root 30। ठीक है, रूट ऑफ 210 क्या आता है 4 रूट 13, इसलिए FD की वैल्यू क्या है 4 रूट 13। नेक्स्ट EF जो है, अब FG की वैल्यू भी है, EG की भी वैल्यू है, तो इन ट्रायंगल FGE बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल FGE बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या आएगा FE स्क्वायर इज इक्वल टू GF स्क्वायर या फिर FG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। अब FG की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर प्लस EG की वैल्यू क्या है 18, तो 144 प्लस 324 which is equal to 468। therefore FE is equal to root of 468 which is equal to 6 root 13। ठीक है, तो यहाँ पे EG की भी वैल्यू मिल चुकी है जो कि 18, FD की भी वैल्यू मिल चुकी है जो कि 4 रूट 13 और FE की भी वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 6 रूट 13। क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्या दिया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क के लिए करो। प्रीवियस जो हमने वो स्क्वायर वाला एग्जाम के लिए वैसा ही है सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द फिगर 2.22 M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। M जो है यहाँ पे मिड पॉइंट है QR का। ठीक है, एंगल PRQ इज 90 डिग्री, एंगल PRQ जो है वो क्या है 90 डिग्री है। प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। क्या है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे PRM, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल PRM। ठीक है, PRM बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। ठीक है, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। देयरफॉर अगर RM की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, देयरफॉर RM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं, ये PRQ वाला, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो लेते हैं, इन ट्रायंगल PRQ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ या फिर QR स्क्वायर। ठीक है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर या फिर RQ स्क्वायर। अब यहाँ पे RQ जो है, ये जो RQ है ये हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब RQ यानी QR, इसमें
m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी अगर हम QR की जगह RM प्लस MQ ले तो भी सही है, ठीक है। तो हम QR की जगह हम यहाँ पे RM प्लस MQ ले लेते हैं। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM प्लस MQ, ठीक है। क्यों? क्योंकि M इज मिड पॉइंट, M क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है, इसलिए RM प्लस MQ। अब M तो मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों सेगमेंट्स जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए MQ की जगह हम RM भी लिख सकते हैं। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM प्लस RM का स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे RM इज इक्वल टू RM प्लस RM, RM इज इक्वल टू अब यहाँ पे RM क्या दिया है, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। तो RM की जगह हम PM माइनस PR स्क्वायर लिख लेते हैं, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स PR स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर का होता है 4 होता है, तो 4 PM स्क्वायर माइनस 4 PR स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे PQ स्क्वायर एज इट इज, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 4 टाइम्स PR है, ये एक ही है, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्या है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में? हो गया है क्वेश्चन 9th सॉल्व। ये जो है वो बहुत ही IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो एग्जाम्पल है इस प्रैक्टिस सेट का, ये देखते हैं। Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meters. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. ठीक है, एक रोड दिया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक रोड दिया है, स्ट्रीट दी है, ठीक है, जिसपे इधर साइड्स पर, दो साइड्स पर क्या है, दो बिल्डिंग्स है, ठीक है। एक ये वाली बिल्डिंग है और ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है। अब वो क्या करे, एक लैडर है 5.8 मीटर की, अगर वो यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग को, यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट बिल्डिंग का टच करे तो वो टच होती है 4 मीटर तक, यानी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। और अगर वही लैडर इस साइड लाई जाए तो वो टच करती है 4.2 मीटर तक, यानी ये वाली लेंथ क्या है, 4.2 मीटर, ठीक है। ABC, ये D और ये E, ठीक है। यहाँ पे EB की लेंथ क्या है, 5.8 मीटर, और दो BD की भी लेंथ क्या है, 5.8 मीटर, ठीक है। दोनों की भी 5.8 ही है। अब दोनों ट्रायंगल्स में ABE ट्रायंगल और CBD ट्रायंगल, इन दोनों में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABE बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या आएगा, BE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, ठीक है। तो BE की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5.8 का स्क्वायर, ठीक है, 5.8 दिया है। फिर AE की वैल्यू, AB की वैल्यू नहीं दी तो AB एज इट इज, प्लस AE की वैल्यू क्या है, 4.2 स्क्वायर, ठीक है। अब 5.8 का स्क्वायर कितना होता है, 5.8 का स्क्वायर कितना होता है,
33.64 AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4.2 होता है 17.64. Therefore AB is equal to 33.64 माइनस 17.64 जो कि है 16. ठीक है, AB स्क्वायर यहाँ पे. Therefore AB is equal to रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4. AB is equal to 4. ठीक है, AB की वैल्यू हमें मिल गई 4. सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. BD की वैल्यू है 5.8. ठीक है, BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 4. नहीं, BC नहीं, सॉरी, BD इज 4. BC की वैल्यू नहीं है, BC स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू है 4 स्क्वायर. 33.64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 16. Therefore BC square is equal to 33.64 minus 16 which is equal to 17.64. Therefore BC is equal to root of 17.64. अब रूट ऑफ 17.64 कितना आता है, 4.2. ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 4.2. अब हमें विड्थ ऑफ रोड फाइंड करनी है, यानी ये पूरा जो AC है वो हमें फाइंड करना है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आएगा, AC, क्योंकि B जो है वो मिड पॉइंट है. देयरफॉर AC इज इक्वल टू, ठीक है, AC को क्या, AC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रोड. ठीक है, AC इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रोड. देयरफॉर AC इज इक्वल टू AB प्लस BC विच इज इक्वल टू, AB की वैल्यू है 4, BC की वैल्यू है 4.2 विच इज इक्वल टू 8.2 मीटर. AC इज इक्वल टू 8.2 मीटर. ठीक है, तो विड्थ ऑफ रोड क्या है, 8.2. ओके, हो गया है, क्वेश्चन सॉल्व आया समझ में. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. आपके जितने भी डांस के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.